Hello everyone, welcome to जिग्ना गोसर इजी वेज रेसिपीज। आई एम अ यूट्यूबर। मेरे चैनल का नाम है जिग्ना गोसर इजी वेज रेसिपीज। आई ट्राई टू शो मेनी रेसिपीज इन द easiest possible way. Welcome to my live session today on occasion of Raksha Bandhan. Let's begin with the first recipe, which is nutty surprise. We'll start with the first recipe. नटी सरप्राइज के लिए सबसे पहले हमें नट्स यानी कि मैंने बादाम लिए हैं। आपको जो चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने घी डाला हुआ है। घी डालने से जो बादाम का क्रिस्पीनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मैंने अराउंड 1/4 कप बादाम लिए हैं, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये अच्छे से फूल ना जाए और इसका कलर डार्क हो जाए। घी डालने से ये जल्दी से सिक भी जाते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रखना है, क्योंकि हम घी डालते हैं तो घी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उससे फिर जल सकते हैं। स्लो में ही हम इसे अच्छे से सिक लेंगे। आप देख सकते हैं ये थोड़े थोड़े फूलने भी स्टार्ट हो चुके हैं। कैन यू सी, ये अच्छे से फूल भी चुके हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इसे निकाल रही हूँ। हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तब तक जो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है दैट इज ओरियो पिज़्ज़ा, उसके लिए मैं बटर मेल्ट कर रही हूँ। अब ये जो मेरा लोया है ये ऑलरेडी गर्म ही है, तो मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। दिस इज फॉर माय नेक्स्ट रेसिपी दैट इज ओरियो पिज़्ज़ा। गैस चालू नहीं है, मेरा गैस बंद ही है। दिस वॉज ऑलरेडी हॉट और बटर भी रूम टेम्परेचर पे था, तो ये इजीली मेल्ट हो चुका है। ओके, इसे मैं ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। ओरियो बिस्किट है, मैंने चॉकलेट फ्लेवर लिया है। आपके पास जो भी होगा कोई भी आप ले सकते हैं। बटर कितना है? बटर इज अप्रॉक्स 50 ग्राम्स। इसे मुझे मिक्सी में ही चर्न करना है, तो सिर्फ बड़े बड़े पीसेस ले रही हूँ। और ये सेकेंड का मैं हाफ ले रही हूँ। इसको आप मिक्सी जार में डाल के अच्छे से इसका पाउडर कर लेना है। दिस इज डन। अब ये ओरियो जो पाउडर है इसमें हम मेल्टेड बटर डालेंगे और साथ ही मोर्डे का ये डार्क चॉकलेट का स्लैब है, मैंने 1.5 लिया है, मतलब कि 150 ग्राम्स। 150 ग्राम्स है, तो ये पानी बॉईल करके हम इसे मेल्ट कर लेते हैं। तब तक जो बटर है हमारा मेल्टेड वो भी ठंडा हो जाएगा, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी में बबल्स आना स्टार्ट हो चुका है, तो मैं ये प्लेस कर रही हूँ। एक बार इसको बाहर निकाल के हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। प्योर और कंपाउंड चॉकलेट? I have taken compound one.
Can we melt it in microwave? Yes, yes, you can melt it in microwave too. मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब मैं इसे ले रही हूँ नीचे। बस इसे हम 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तब तक मेल्टेड बटर है जो हमारा ठंडा हो चुका है। ओरियो 1.5 पैकेट लेना है। जी, मैंने 1.5 पैकेट लिया है बिकॉज जो मेरा टार्ट मोल्ड है वो थोड़ा सा बड़ा है। आपका जो मोल्ड होगा, या अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो घर पर जो हम डिश रहता है या ऐसी कोई भी प्लेट्स अवेलेबल होगी उसमें भी आप बना सकते हैं। ये बिस्किट के चंक्स रह गए हैं तो उसे हम मैश करके डाल देंगे। Am I clear till now? ये ओरियो पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं। बटर मैंने डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं। तब तक हमारी चॉकलेट भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। बस ये अब ठंडी हो चुकी है। प्लेट में बटर पेपर डालना पड़ता है क्या? डालोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि वो इजीली निकल आएगा, नहीं तो टूटने के भी चांसेस है। ये मैंने अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून जितना लिया है। जब आप मिक्स करोगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये स्टिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर लगे तो हम ज़्यादा डालेंगे, एल्स नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं ये डो फॉर्म में बन रहा है। दैट मीन्स मेरा सफिशिएंट है, तो मैं और ज़्यादा नहीं डालूंगी। इसे हमें अच्छे से फैला लेना है। ये जो मेरा टार्ट मोल्ड है ये नीचे से डीमोल्ड हो सकता है, और अगर आप प्लेट में कर रहे हो तो बटर पेपर लगा लीजिएगा ताकि आसानी से वो निकल सके। दिस इज़ डन। अब मैं इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दे रही हूँ। इट विल टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स टू सेट। अब हम आते हैं बादाम की तरफ। ये भी अब ठंडे हो चुके हैं। इसके लिए फिर से मैंने 2 टेबलस्पून जितना चॉकलेट इसमें ले लिया है। जितने भी बादाम है हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। इस पे घी लगा हुआ ही है, इसीलिए मैं इसको कोट नहीं कर रही हूँ, नहीं तो थोड़ा हल्का एक तेल का हाथ घुमा दीजिएगा। उसी के बाद हम इसे रखेंगे, नहीं तो वो चिपक सकता है नीचे। अब इसमें से जो बादाम है उसे भी मैं फ्रिज में सेट होने के लिए रख रही हूँ। अब हम चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। ये मैंने 150 ग्राम्स डार्क चॉकलेट ली हुई है। इसमें हम अमूल फ्रेश क्रीम डालेंगे। इसको हम हल्का गर्म होने देंगे और फिर चॉकलेट में डाल देंगे। Do we need to put the Oreo base and the almonds in the freezer? फ्रिज इज ओके, सेट हो जाएगा क्योंकि चॉकलेट है तो फटाक से सेट हो जाता है।
अमूल क्रीम लिया है, इसीलिए हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। सिर्फ साइड्स में अगर बबल आने लगे तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इफ़ घर में अमूल क्रीम नहीं है और आप दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूध को हमें तब तक उबालना है जब तक कि उसकी क्वांटिटी घट के हाफ ना हो जाए। अगर आपने मेरी केक की वीडियोस देखी होगी तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपको कैसे करना है। चॉकलेट गनाश विदाउट व्हिप क्रीम कैसे विदाउट अमूल क्रीम कैसे बनाना है। क्वांटिटी ऑफ व्हिप्ड क्रीम, क्वांटिटी रेशियो इज ऑलवेज 1:2. When you take 200 grams chocolate, that means 100 grams of Amul cream. This ganache is for which recipe? For Oreo pizza recipe. ओरियो पिज़्ज़ा का बेस हमने बना लिया है, उसके ऊपर हम ये चॉकलेट गनाश डालेंगे। नाउ यू कैन सी साइड में से बबल्स आना स्टार्ट हो चुका है। तो बस मैं इसको सिर्फ हल्का सा गर्म हो गया है ये, तो गैस की फ्लेम को बंद कर दे रही हूँ और मैं चॉकलेट इसमें पोर कर दूँगी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये कैडबरी पूरी तरह से डिज़ोल्व ना हो जाए। अब ये जो पिज़्ज़ा का बेस हमने बना लिया था उसमें चॉकलेट गनाश हम पोर कर रहे हैं। जस्ट टैप इट जेंटली ताकि अगर कुछ एयर बबल्स हो तो वो भी निकल जाए और हमारी जो डिज़ाइन है वो एकदम परफेक्ट बने। बस इसे मैं फिर से फ्रिज में सेट होने के लिए मिनिमम 5 मिनट्स के लिए रख दूंगी, फिर हम इसका डेकोरेशंस करेंगे। अब जो नटी सरप्राइज के लिए हमने नट्स को फ्रिज में सेट होने के लिए रखा है, तब तक हम जो उसका आउटर लेयर है वो बना लेते हैं। फॉर दैट आई विल रिक्वायर अमूल का मिल्क मेड लिया है। मिल्क मेड का 1/4 कप जितना लेना है। इसको हम हल्का सा 2 मिनट के लिए गर्म करेंगे ताकि थोड़ा ये पतला हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। This is 1 cup of desiccated coconut. If you want, you can always add color of your choice. Desiccated coconut लिया है और मिल्क मेड लिया है, दोनों को हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि इसका हम इजीली बॉल ना बना सकें। टर्न ऑफ माई फ्लेम एंड लेट इट कूल फॉर 5 मिनट्स। ये हमारे नट्स हैं, आप देख सकते हैं ये इजीली निकल रहे हैं। बस इसी प्रकार हम इसे सब निकाल के रख देंगे। अब इसमें से Is it necessary to keep the nuts in the fridge to set? हाँ, क्योंकि वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। अगर बाहर रखोगे तो भी सेट होते हैं लेकिन टाइम लगेगा। इसे नट में मैंने बीच में रख दिया है एंड विल कवर द आउटर पोर्शन। थोड़ा जो भी एक्स्ट्रा है वो हम निकाल देंगे, बट सी टू इट कि दिखे नहीं। ये दिख रहा है तो फिर से थोड़ा लेकर उसे कवर कर देंगे। दिस रेसिपी इज डन। दिस इज नटी सरप्राइज। इसे हम इसमें रोल करके रख देंगे। आपने अब जो दूसरा है मैं इसमें कलर डाल के आपको बता रही हूँ कि कलर डालने के बाद वो कैसा लग रहा है। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज बिकॉज कि ये गर्म है थोड़ा, तो वो चॉकलेट मेल्ट हो रही है। अगर आप ठंडा रखेंगे और उसके बाद रोल करेंगे
सो दिस विल नॉट बी डन। जो आपको ये दिखाई दे रहा है वो कुछ भी नहीं दिखेगा और एकदम वाइट स्नोबॉल्स जैसे बन जाएंगे। हम एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं क्या साथ में, बिकॉज कोकोनट की स्मॉल कभी कभी अच्छी नहीं लगती। आप हाँ एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। इवन जो इलायची खाते हो वो इलायची भी डाल सकते हैं। इलायची से भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। थैंक यू वेरी मच अब रुचि। मैं इसमें ये जो येलो फूड कलर है वो डाल रही हूँ। ओनली 1 ड्रॉप डालेंगे, फिर अगर लगेगा तो हम ज़्यादा डालेंगे। थैंक यू कल्पना। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू कुसुम। तिरंगा का ऑब्जर्वेशन जिसका भी था, वेरी गुड। अब हम बना रहे हैं ब्राउनी ब्रूकीज, क्योंकि उसको बेक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अमूल का बटर लिया है, 100 ग्राम्स बटर है, मैं फुल यूज़ कर रही हूँ। ये मेजरमेंट में आप जो मेजरमेंट दे रही हूँ वही फॉलो कीजिएगा, इसमें ऊपर नीचे नहीं करिएगा। बाकी जितनी भी रेसिपीज़ है उसके हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, बट इसमें आगे पीछे किया तो शायद नहीं बनेंगी बराबर से। इज द वीडियो क्लियर एवरीवन? ये 100 ग्राम्स बटर लिया है और ये एकदम फ्रिज से निकाला हुआ ही है, रूम टेम्परेचर वाला बटर नहीं लेना है इसमें। आप देख सकते हैं मैं कट कर रही हूँ तो भी एकदम हार्ड है ये। अब इसमें हम डालेंगे पीसी हुई चीनी। ये हाफ कप है पीसी हुई चीनी ली है। ये सारे जो मेजरमेंट्स है मैंने 240 ml का कप जो रहता है मेरा वो मेजरमेंट है, तो उस हिसाब से आप लीजिएगा। अब हम इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की मदद से इसे अच्छे से फेंट लेंगे। ये जो बटर हार्ड है उसी की वजह से ये थोड़ा डिस्को डांस करेगा। एक बार थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद नहीं करेगा। बट प्लीज़ बने तब तक एकदम चिल्ड बटर ही लेना है इसमें। अब इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। मुंबई में इतनी गर्मी रहती है तो ये फटाक से रूम टेम्परेचर पे आ ही जाता है। ये 2 से 3 बार करना है जब तक कि बटर का कलर पूरी तरह से चेंज ना हो जाए। एकदम लाइट येलो कलर का हो तब तक हमें इसे करना है। इलेक्ट्रिक ब्लेंडर ना हो तो क्या यूज़ कर सकते हैं? तो विस्कर की मदद से विस्क करना होगा।
साइड्स में लगा है उसे एक बार फिर से स्क्रैप कर लेंगे। हमको रिटर्न रेसिपी पेज पे मिल जाएगी क्या? रिटर्न मैंने नहीं रखी है, जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है वो मैंने दे दी है, रिटर्न आपको खुद ही लिखना होगा। नाउ यू कैन सी इट इज़ रियली सॉफ्ट, और जो इसका कलर और टेक्सचर है वो भी काफ़ी चेंज हो चुका है। ये हो गया है। अब जो भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो हम इसमें डाल देंगे। इंग्रेडिएंट लिस्ट कहाँ है? मेरे पेज पर है, आप चेक कर लीजिएगा। दिस इज 1/4 कप ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर, यानी कि मैदा। यूट्यूब पे लिंक रहेगी ना? यस, यूट्यूब पे भी मैं आज या कल अपलोड कर दूंगी। अब इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप, दिस इज 1/4 कप ऑफ कोको पाउडर। बेकिंग पाउडर है, हाफ TSP बेकिंग पाउडर लेना है। मैदा कितना कप है? 1 and 1/4 कप ऑफ मैदा। ये हाफ TSP बेकिंग पाउडर लिया है। Yes, it is 1/4 cup of cocoa powder. और इसे भी हम छान लेंगे। YouTube page name is Jigna Gosar Easy Veg Recipes. Can we use wheat flour instead of all-purpose flour? Yes, you can use it. ये कौन सी रेसिपी है? This is brownie brookies. This is salt. एकदम ही पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है। जब भी हम स्वीट्स बनाते हैं और सॉल्ट डालते हैं तो वो टेस्ट को एनहेंस कर देता है। एंड आई एम यूजिंग वेनिला एसेंस। इसके 4 to 6 ड्रॉप्स डालने हैं। Yes, it is half tablespoon of baking powder. हाफ TSP टीस्पून। Teaspoon. अब इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। पहले हम इसे ऐसे ही मिक्स करेंगे जब तक कि अच्छे से बटर और जो हमारा ड्राई फ्लावर है वो एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए, और उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तब तक मैं अवन को भी प्री हीट होने के लिए रख रही हूँ। 180 डिग्री पर आप इसे प्री हीट होने के लिए रख दीजिएगा। Baking powder is हाफ TSP। जो लोग कढ़ाई में बना रहे हैं तो वो कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दीजिएगा। मैं अवन में बना रही हूँ तो उसको प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। जब भी ब्रूकीज बनाएं एकदम आराम से उसे मिक्स करिएगा। 180 डिग्री कन्वेक्शन मोड पे बेक हो गया क्या? I have oven, I don't have any idea about that.
अभी मिल्क लिया है, अराउंड 2 टेबलस्पून जितना मिल्क हमें डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि इसका डो फॉर्म ना हो। नो नीड ऑफ एडिंग सोडा। नो नीड ऑफ एडिंग सोडा, क्योंकि हम ब्रुकीज बना रहे हैं। इट इज ऑलवेज gooey एंड सॉफ्ट। हाउ टू मेक कढ़ाई। आप जैसे केक बेक करते हो बस वो ही प्रोसेस में करना है। केक के टिन में इसे रख देना है और करना है। अब ये मिक्स हो चुका है तो मैं इसे फ्रिज में 5 to 10 मिनट्स के लिए रख दूंगी। गाइस ये देखो। अब पिज़्ज़ा बेस जो हमारा है वो रेडी हो चुका है। दीज आर ऑल द वैरायटीज ऑफ स्प्रिंकलर्स विच आई एम गोइंग टू यूज। सबसे फर्स्ट है ड्राई फ्रूट्स। ये आलमंड्स और पिस्ताचियोज मैंने फाइनली चॉप कर लिए हैं। ये जो नाइफ है, नाइफ अगर नहीं है तो आप कोई भी स्ट्रेट चीज ले लीजिएगा जिससे हम पिज्जा का शेप दे सकें। इट इज ओनली टू गिव द एग्जैक्ट शेप। हाय स्नेहा। जो सेकेंड लेयर है मैं उसमें ओरियो का है तो इसीलिए मैं ओरियो उसमें सेट कर रही हूँ। ये आप अपने हिसाब से जो भी अवेलेबल हो, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स का अगर करना हो तो ड्राई फ्रूट्स का भी कर सकते हैं, सिर्फ स्प्रिंकलर्स का करना हो तो उसी से कर सकते हैं, इवन चॉकलेट पाउडर या उससे भी कर सकते हैं। ये वाइट चॉकलेट है जिसको मैंने क्रश कर लिया था। नेक्स्ट लेयर में हम वाइट चॉकलेट डालेंगे। अब आती है स्प्रिंकलर्स की बारी। ये मेरे पास कुछ डिफरेंट कलर्स के Guys, do let us know how does this look. you can see our second recipe, that is pizza tart, is ready. It looks so amazing. Do you like it? Do comment and let me know. और जो ब्रूकीज हैं इसको हम बॉल्स बना लेते हैं इसके। सबसे पहले थोड़ा सा घी आपके पाम्स पर लगा लीजिएगा ताकि ब्रूकीज स्टिक ना हो। Thank you everyone. How do you remove from a plate or mold? I'll show you how to remove it. अब जो ब्रूकीज बनाई है उसके ऊपर मैं थोड़े वाइट चोको चिप्स लगा रही हूँ। Ma'am, you are so creative. थैंक यू सो मच। के लिए रख देंगे। और जो तवे पर कर रहा है या फिर कढ़ाई में कर रहा है, इट विल टेक अप्रॉक्स 12 to 15 मिनट्स। 3-4 मिनट ही ज़्यादा लगेंगे। इसे मैं अब ओवन में डाल रही हूँ। फिलहाल मैं 10 मिनट्स के लिए रख रही हूँ। अगर टाइम लगेगा तो हम ज़्यादा रखेंगे, नहीं तो फिर इट्स डन। नाउ वी कम टू आवर मटकी मिठास। मुझे मटकी कहीं पर भी नहीं मिली है तो फिर मैं ऐसे कप्स लेकर आई हूँ, उसी में मैं आपको बताऊंगी। कर्ड है, कर्ड को हंग करके रख दिया था।
Can you tell how much time to preheat and cook? 10 मिनट्स प्री हीट करना है। एंड कुकिंग टाइम आफ्टर 5 to 7 मिनट्स यू कैन ऑलवेज चेक। अगर हो गया होगा तो आप बंद कर सकते हैं। मिनिमम 10 to 12 मिनट्स लगते ही है, इसीलिए टेम्परेचर हमेशा स्लो पे रखिएगा। मैंने 10 मिनट्स इसीलिए ही रखा है। अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम बाद में इंक्रीज भी कर सकते हैं। मटकी मिठास के लिए मैं हंकड़ ले रही हूँ। ये मिक्सी जार में डाल देना है। हाफ लिया है, हाफ से मैं जो रसमलाई शॉर्ट्स है उसके लिए हाफ रखा है। अब इसमें हम डाल देंगे मिठाई मेट। ये आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं। जिसको ज़्यादा मीठा पसंद हो वो ज़्यादा डालिएगा, कम मीठा पसंद हो वो कम डालिएगा। और अगर मिल्क मेड नहीं है तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं। Curd, how much? कर्ड आपके हिसाब से, आपको जितना लेना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। इसको थोड़ा फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं 1 ड्रॉप वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर स्किप करना है तो आप अवॉइड कर लीजिएगा। Substitute for hung curd. यू कैन ऑलवेज यूज पनीर। पनीर भी आप यूज कर सकते हैं। और फ्लेवर के लिए ही मैं केसर डाल रही हूँ। दिस इज अगेन ऑप्शनल, यू कैन अवॉइड। Which is the best oven to buy and how many liters? I am having Bajaj at 22 liters. It's as per your use, कि आपको कितना यूज़ है, घर में कितने लोग हैं, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। अब इसे मैं चर्न कर रही हूँ। दिस इज मटकी मिठास। This will be like Shrikhand. मोस्टली सिर्फ थोड़ा फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैंने वेनिला एसेंस और वो सब चीज़ें डाली है। केसर डाला है और वेनिला एसेंस डाली है। रसगुल्लास हैं, मैंने बना के रखे थे। अगर आपको इसमें कलर डालना है तो आप कलर भी डाल सकते हैं। कलर डालने से वो नीचे लेयर्स का पता चलेगा। तो मैं एक अलग बोल में लेके मैंने पूरा रस निचोड़ दिया है। और फिर से मैं कलर ऐड कर रही हूँ, अराउंड 1 ड्रॉप। और इसे हम क्रश कर लेंगे। What are these balls? दीज आर रसगुल्ला बॉल्स। बंगाली स्वीट है, रसगुल्लास हैं। रेडी ले सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। घर पे बनाना भी बहुत ही इजी है। दिस इज डन। तो अब हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे। मोनिका जी, आप रसगुल्ला की रेसिपी हमारे चैनल से देख सकती हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट लेयर किया है। इसी के ऊपर मैं थोड़े चॉप पिस्ताचियोस डालूंगी। इसके ऊपर जो हंग कर्ड का मिक्सचर है वो डाल रही हूँ। थोड़े से रोज पेटल्स लिए हैं। हाँ जी दीप्ति जी, आप देख पाओगे यूट्यूब में ये सारी रेसिपीज। एनी ऑप्शन अगेंस्ट पिस्ता? यू कैन ऐड एज पर योर चॉइस। आपको जो पसंद हो वो आप डाल सकते हैं।
कोई भी ड्राई फ्रूट्स चलेंगे। दिस इज आ मटकी मिठास। You can see the layers. अब आती है बारी हमारी सरप्राइज रेसिपी की। दिस इज रसमलाई शॉर्ट्स। गाइस ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से। ये मेरे पास रेडीमेड कैरेमल सॉस है, ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। थैंक यू सो मच एवरीवन। यूट्यूब चैनल नेम इज जिग्ना गोसर इजी वेज रेसिपीज। इंस्टेड ऑफ हम कर्ड कैन बी यूज विप क्रीम। व्हिप क्रीम से भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा वेरिएशंस लाने के लिए मैंने हंकर्ड बताया है। पनीर भी आप ट्राई करिएगा, पनीर से भी बहुत अच्छा बनता है। 180 degree is the temperature for cookies. How is this guys? This is done. अब हम आएंगे सरप्राइज रेसिपी की तरफ। रसमलाई शॉर्ट्स। हनी बेल है, हनी बेल का केक लिया हुआ है, बस इसी को हम क्रश कर देंगे। See this, ये क्रश किया हुआ है। आई एम एडिंग दिस। ये मैंने रसमलाई बना के रखी हुई है, इसी में से जो इसका दूध है वो हम कुछ ड्रॉप्स इसके ऊपर डाल देंगे। Guys, I have pinned the name of the channel. और जो रसमलाई में जो रसगुल्ला था वो ही क्रश करके उसके ऊपर एक लेयर उसका बना देंगे। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ पिस्तास। अगेन द केक लेयर। थैंक यू हेमंत। हाउ टू मेक कैरेमल एट होम। उसकी रेसिपी कैरेमल चॉकलेट में आपको मिल जाएगी। आई हैव शोन कैरेमल चॉकलेट, उसमें कैरेमल घर पे कैसे बनाना है वो मैंने बताया हुआ है। सो यू कैन चेक इट देयर। इसके ऊपर फिर से जो इसका मिल्क है वो हनी बेल का केक की जगह हम होममेड वेनिला स्पॉन्ज को भी क्रश कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं ना। ये तो सिर्फ मैंने झटपट बनने के लिए बताया है कि आप झटपट कैसे बना सकते हो। इसके ऊपर मैं एक रसगुल्ला प्लेस कर रही हूँ। थैंक यू पूनम। कुछ पिस्तास हम साइड में डालेंगे। रोज पेटल्स। This is very tempting rasmalai shorts. Very easily it can be made, and you can see its layers. Guys, it looks very pretty. Now coming back to this, I'll show you how to demold it. कोई भी ग्लास ले लेना है, ग्लास को हम रख देंगे उसके ऊपर इसे और हल्के से डाउन। नाउ कमिंग बैक टू आवर ब्रूकीज। ब्रूकीज के लिए आई हैव टेकन दैट हेजलनट सॉस है, जो हम हेजलनट स्प्रेड जो यूज करते हैं वही है।
इसे कट कर रही हूँ। Please cut the cookies. How is it inside? Okay, I am not garnishing this one. I will cut and show it to you. Instead of sprinklers, you can even use dry fruits. See this, ये एकदम पूरी तरह से बेक हो चुकी है। This is always gooey from inside and little bit of hard outside. This is the exact texture of a brookie. मैंने बबली बॉल्स पहले से ही बना के रख दिए थे। इसको कैसे बनाना है, ओरियो बिस्किट लिया था, उसी का पाउडर कर लिया था और उसमें सिर्फ डार्क चॉकलेट डाला है। डार्क चॉकलेट डाल के मिक्स कर देना है और फिर इसके छोटे बॉल्स बना के रख देने हैं। आई एम मेल्टिंग द चॉकलेट। ये शीट ले लेनी है, कोई भी ले सकते हैं, प्लास्टिक शीट लेके क्लीन कर दीजिए। एक बार ज़रा सा तेल का हाथ इसके ऊपर घुमा देते हैं जिससे इजीली निकल आए, हम जो चॉकलेट बनाए वो इजीली निकल आए। अब जो ये मेल्टेड चॉकलेट है उससे हम रेक्टेंगल शेप बना लेते हैं। और इसे हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे। ये हो गया है और इसके ऊपर जो हमने ये बबली बना के रखी थी वो अब इसके ऊपर प्लेस करेंगे और अरेंज कर देंगे। बटर पे इसे मैं एक बार फ्रीज़र में रख रही हूँ। फ्रीज़र से जल्दी हो जाएगा, इसीलिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देते हैं ताकि निचला जो लेयर है वो एक बार सेट हो जाए। अब इसे मैं फ्रीज़र से निकाल लिया है और फिर से इसके ऊपर चॉकलेट है वो हम कोट कर लेंगे। बस इसे हम टैप कर लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रास है वो निकल जाए। फिर हम इसे चाकू की मदद से ऐसे साइड से कट कर लेंगे और ये फिर से मैं फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख रही हूँ। Yes, you can watch the video again. It will be uploaded on YouTube soon. दिस इज द सेम ओरियो बॉल्स जो हमने बबली बनाई थी, उसी में मैंने इसका जंबो साइज बना लिया था और फिर जो चॉकलेट है उसमें डिप कर लिया था और गार्निश कर लिया है स्प्रिंकलर्स से। दीज आर ब्राउनी ब्रूकीज। फिर है मटकी मिठास। मटकी मिठास में भी आप देख सकते हैं द कलर्स। This is our Oreo pizza. This is rasmalai shots. These are nutty surprise.
How is it, guys? Do let me know your views. हेलो फ्रेंड्स, आई होप ये सेशन सभी को पसंद आया हो और इस रक्षाबंधन में ये रेसिपीज आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जो भी रेसिपीज बनाए वो मेरे साथ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच पूनम। बबली सेट हो जाए उसी के बाद हम उसे कट करके एक बार मैं बता देती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। Which recipe you like the most? Please let me know. बबली चॉकलेट इज डन और जो साइड से जितना बाहर आया था वो मैंने कट कर लिया है और जो ये बबली चॉकलेट है मैं वहाँ से कट करके आपको बता रही हूँ कि हाउ डज इट लुक्स। थोड़ा सा फिलहाल नरम है नीचे से, अभी तक वो पूरी तरह से कड़क नहीं हुआ है। से थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग, फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। मेरा सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर रेसिपीज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।